हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से चैप्टर नंबर 9 का आगे वाले क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 की बारी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पेज नंबर 205 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स sports a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ये क्या लैंग्वेज है इसकी? कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल गर्ल्स है, वो किसी बैलून को स्पोर्ट्स करती है, मतलब देखती है। स्पोर्ट्स ए बैलून किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक इंस्टेंट वो बैलून को क्या करती है, देखती है। देखने के बाद वो बैलून क्या करता है, मूव करता जाता है, साइज के बाद उसका स्पोर्टनेस है आपका डाउन होता जाएगा। बैलून मूविंग करता है विथ ए विंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करता है, यानी एक सीधा जाता है, ऊपर हाइट की तरफ नहीं जाता ना नीचे आपका ग्राउंड की तरफ आता है, एकदम सीधा जाता है एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, चलिए पहले बैलून बना लेते हैं, एक गर्ल बना देते हैं। ये गर्ल हो गई आपकी। ये गर्ल जो है ग्राउंड पे खड़ी हुई है। कह रहे ग्राउंड से कुछ हाइट पे बैलून है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल जो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। इसका मतलब एलिवेशन बनाने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा आपको, ऊपर देखना पड़ेगा तो बैलून क्या आपके पास कुछ इस हाइट पे दिख रहा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन ड्रा करना पड़ेगा, और हॉरिजॉन किसके पैरेलल ड्रा करना पड़ेगा, ग्राउंड के पैरेलल। ये हॉरिजॉन हो गया। ये बैलून को देखा तो जो भी एलिवेशन बना होगा वो बना होगा, लेकिन आगे क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आई ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 मीटर। जिस स्टैंड वो देखती है उसका बैलून का जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 60 डिग्री होता है। और बैलून जो है ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, वो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर है। ठीक है, ग्राउंड से है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री रिड्यूस हो जाता है, मतलब 30 डिग्री कम हो जाता है। जब 30 डिग्री कम हो जाएगा तो 60 में से कितना बचेगा, 30 ही बचेगा। आफ्टर सम टाइम बैलून मूव कर रहा है तो बैलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो सीधा इधर पहुंचेगा, ये पहुंचा। और जब बैलून पहुंचा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रिड्यूस हो जाता है। 30 डिग्री रिड्यूस हो जाएगा तो बचा कितना, फिर से 30 डिग्री ही बचा। अब ये हुआ, ये बैलून की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, 88। ये हो गया। जो गर्ल स्पॉट कर रही है उसकी जो हाइट है 1.2 मीटर है। तो ये अगर रेक्टेंगल बन चुका है इसकी भी हाइट कितनी होगी, 1.2 मीटर। ये आपको मिलेगी हाइट। ठीक है, अब ये 1.2 मीटर मिली है हाइट। हमें जो ट्रायंगल बनना है, देखना है, वो राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। बिना राइट एंगल ट्रायंगल के काम नहीं चलेगा। चलिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल का सिलेक्शन करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमने ले लिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से, ये बात देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है और इसमें एलिवेशन कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, इसमें एलिवेशन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। चलिए देखते हैं। अब हमसे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। कह रहा है इसी टाइम इंटरवल में बैलून ने कितनी डिस्टेंस कर चली। बैलून यहां से उठ करके यहां जाता है तो कितनी डिस्टेंस हो गई, x मीटर हो गई।
तो जब वो x मीटर ऊपर की तरफ है तो हॉरिजॉन्टली इतना भी x मीटर आ जाएगा, हमने x मीटर इसको भी कंसिडर कर लिया। ऊपर जब x मीटर है हॉरिजॉन्टली तो हम नीचे भी x मीटर ले लेते हैं, ये x मीटर हो गया यहाँ से लेकर के इसके बीच की में। अब इधर की चीज नहीं पता है तो हम थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है, ये y ले लिए, अब हमको पता चल गया। अब हम जानते हैं कि 1.2 मीटर हाइट में है गर्ल, और गर्ल के ऊपर जो हाइट है वो ट्रायंगल की हाइट है। ट्रायंगल की हाइट निकालना होगा तो कितना निकालेंगे, तो टोटल हाइट से ग्राउंड में से गर्ल की हाइट हटा देंगे तो कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू कितना मिलेगा, 87 मीटर मिलेगा। ठीक है बेटा, यही सेम इसके साथ भी होगा आपके पास, तो हम मान लेते हैं लेट क्वेश्चन 14 पेज नंबर 205 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9। तो लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून कितना है, x मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून कितना है, 88.2 मीटर। हाइट ऑफ गर्ल ये कितनी है, 1.2 मीटर। इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है एक θ1 इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, और एक θ2 इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, हमने नेम दे दिया है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का नेम देते ही हम ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे। इन ट्रायंगल AFBH, AFH, AF ट्रायंगल में, AFH इस ट्रायंगल में 60 डिग्री एलिवेशन है, तो हम लिखते हैं tan 60 परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 87 मिलेगा, और बेस कितना मिलेगा, y मिलेगा। ये वैल्यू मिली आपको √3 87 बाई y की वैल्यू हमने निकाला, कितना मिला, 87 अपान √3। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रायंगल लिया, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या, AEG ये मिलेगा। इस ट्रायंगल में हमने लिखा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना है, 87 बाई y प्लस x, 87 बाई y प्लस x। tan 30 का मतलब क्या है, 1 अपान √3, और 87 क्या है, 87 ही है, और एक y प्लस x ये मिल जाएगा। हमने y प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 87 √3 रखा, y प्लस x, y की वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पुट y इक्वल टू 87 बाई √3, जैसे रखा 87 बाई √3 प्लस x इक्वल टू 87 √3। इसको उधर ले गए, x अकेले बच गया, 87 √3 माइनस 87 बाई √3। चलिए x की वैल्यू कैलकुलेट किया, √3 का मल्टीप्लाई किया तो 87 इंटू 3 टाइम्स माइनस 87 डिवाइडेड बाई √3। अगर यहां देखें 87 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 87 अपान √3 का रेशनलाइज कर लीजिए,
तो √3 आ जाएगा और यहाँ पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, 2 और 9 कितना मिलेगा, 58√3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून कितना मिला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, ये कितना है, 58√3 मीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्टेट हाईवे है, वो किसको लीड करता है, मतलब कहां पास जाकर के खत्म होता है, एक तरीके से 1 फुट ऑफ द टावर। टावर ये हमारे पास यहाँ पास आकर के लीड कर रहा है स्टेट हाईवे। ये स्टेट हाईवे हो गया, हाईवे ग्राउंड पे होता है, हमने बना लिया हाईवे, हाईवे बना लिया, ऊपर एक आपका टावर खड़ा कर दिया। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है स्टैंड कर रहा है टॉप ऑफ द टावर में, यहाँ पास मैन है ये स्टैंड कर रहा है टॉप ऑफ द टावर पे। उसके बाद क्या हो रहा है, ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है किस एंगल ऑफ डिप्रेशन से, फिर डिप्रेशन बन रहा तो जाहिर से बात है आपको ऑरिजिन डालना पड़ेगा। ये ऑरिजिन पड़ गया, वो कार को देखता है तो कार से बहुत देर एक बार यहां पास रही होगी, ये हो गया। कितना डिप्रेशन बनता है इसका, 30 डिग्री डिप्रेशन बनता है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, टावर की ये कार जो भी है यहां पास, ये कार किधर की तरफ मूव कर रही है, टावर की फुट की तरफ अप्रोच कर रही है। चलिए, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कितनी रहेगी, किस स्पीड से जा रहा है, ये x किलोमीटर या x मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। चलिए, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद इसका डिप्रेशन कितना हो जाता है, 6 सेकंड बाद कार कहीं ना कहीं पहुंच चुकी होगी। यहां पास एलिवेशन 30 डिग्री की था, इसके बाद 6 सेकंड बाद कार अप्रोच कर रही है टावर की फुट की तरफ, तो जाहिर से बात है टावर की फुट की तरफ वो कहीं ना कहीं पहुंच चुकी होगी। तो मान लेते हैं यहां पास पहुंच चुकी, और इसका डिप्रेशन क्या है, इसका डिप्रेशन है आपके पास 60 डिग्री। तो ये 30 बन गया और ये 60 डिग्री बन गया ये। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, 6 सेकंड बाद होता है, तो 6 सेकंड बाद होता है तो स्पीड कितनी, x मीटर पर सेकंड, तो वो कार कितना चल चुका होगा 6 सेकंड में, तो वो चल चुका होगा 6x मीटर चल चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब उस पॉइंट से जब एलिवेशन 60 डिग्री बना, उस पॉइंट से जो कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो मान लेते t समय लगा, t सेकंड लगा, t सेकंड बाद ये कार 60 डिग्री से फुट ऑफ द टावर की तरफ पहुंच चुकी है, तो t सेकंड में पहुंची, तो टाइम t सेकंड हुआ और स्पीड की x है, तो कितना आपका डिस्टेंस मिला, tx मीटर ये मिला। चलिए, लेट यूनिफॉर्म स्पीड कितना है, x मीटर, डिस्टेंस आफ्टर 6 सेकेंड, डिस्टेंस आफ्टर
6 सेकेंड, कितना होगा 6x मीटर। डिस्टेंस आफ्टर t सेकेंड क्या हो जाएगा, tx मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ये चीज मिल चुकी है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास θ1 की वैल्यू है 30 डिग्री, θ2 की वैल्यू है 60 डिग्री। चलिए 30 डिग्री का एंगल लगा देते हैं राइट एंगल वाला, और उसके बाद 60 डिग्री का लगा देंगे, बात बन जाएगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो हम लगाते हैं tan 30। किस ट्रायंगल में tan 30, tan ACD में, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू होगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपके पास कुछ नहीं, टावर की हाइट तो दिया ही नहीं है। टावर की हाइट नहीं दिया तो मान लेते हैं h, और उसके बाद में क्या लिखते हैं 6x प्लस tx, ये हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी है, √3 होती है h अपान 6x प्लस tx, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, cx6 प्लस tx अपान √3h, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से हम और भी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल BCD में अगर देखें फिर से tan का कंसेप्ट ही लगेगा, tan 60 ये लगेगा कितना h अपान tx, ये लगेगा। tan 60 का मान कितना होता है √3 h अपान tx, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, √3 tx इक्वल टू h रखा। h की वैल्यू हमने क्या किया, पुट h, क्योंकि h तो चाहिए नहीं हमको, तो h को एलिमिनेट कर देते हैं। पुट tx इक्वल टू tx रूट मीटर इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में रख दें h की वैल्यू tx √3, जैसे रखा है यहाँ पास x प्लस tx अपान में √3, और ये क्या मिलेगा आपके पास, h की वैल्यू आपको पता है दे दी गई है, h की वैल्यू है tx √3। ठीक है, ये हो गया। यहां से x कॉमन ले लिया, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ज्यादा बेटर है, 6x प्लस tx 3tx, ये बन जाएगा, tx उधर जाएगा, x कितना बनेगा 2x, x से x खत्म हो जाएगा, c इक्वल टू 2t, t की वैल्यू आएगी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद वो फुट ऑफ द टावर की तरफ पहुंच जाएगी। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बचा हुआ है, 16 हमसे 16 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, किसी टावर के टॉप का जो एलिवेशन है, ये टॉप है आपके पास, वो एलिवेशन कितना कहां से लिया जा रहा है ये बात है। फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से एलिवेशन लिया जा रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एक जो होगी वो 4 मीटर डिस्टेंस पर होगी, तो 4 मीटर डिस्टेंस पर ये पॉइंट आ गया। दूसरी चीज कितनी डिस्टेंस पर होगी,
दूसरी होगी 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से डिस्टेंस होगी, तो 4 मीटर टावर के बेस से ये हो गया। दूसरा क्या हो गया 9 मीटर टावर के बेस से ये हो गया। तो एलिवेशन कितना बन रहा है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा है। अगर एक एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। हम अगर इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, सी और डी, तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए अगर हमने ए को थीटा कह दिया है तो बी कितना मिलना चाहिए, थीटा माइनस 90 मिलना चाहिए भाई, 90 माइनस थीटा ये मिलेगा। तो इसी तरीके से हमने आपका रख दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। चलिए अब यहां से हम बात निकाल सकते हैं, टावर की जो हाइट है वो मान लेते हैं h, चलते हैं 16 नंबर, लेट हाइट ऑफ टावर कितना है h मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है थीटा है, b की वैल्यू है 90 माइनस थीटा है, तो रख देते हैं। एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा डिग्री लेते हैं इन ए सी डी, ये तो हमको क्या पता tan 30 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू होता है h बाई 9। ये हो गई आपके पास पहली कंडीशन। इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा h बाई 4। यहां tan 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cot थीटा h बाई 4। cot थीटा को हम चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। चलिए हम यहां से tan थीटा निकालेंगे और ऊपर वाले में रख देंगे। रिवर्स टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लिया आपने तो 1/tan थीटा का क्या हुआ, tan थीटा बच गया और 4/h बच गया। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, कंपेयर कर दिया फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट हमारे पास क्या है h बाई 9 और ये क्या 4/h, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ h स्क्वायर इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। h की जो वैल्यू आई वो आई h इक्वल टू 6 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितना है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। ये आपका सोल्यूशन खत्म और चैप्टर भी खत्म। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।